वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक मेरा कराने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि ये एक सेपरेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो ये सिंगल शॉट में हम अपने इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी हमने 6 एपिसोड कंप्लीट करे अपने पॉलिटिकल साइंस के एसएसटी पार्ट से, और आज हम अपना सिंगल शॉट में बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट कर रहे हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री, जियो, इको के भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। और उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो हम अपने करंट अफेयर या फिर हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार सिलेबस को जान लीजिएगा। मात्र 4 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना सा सिंपल सा आपका सिलेबस है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहा है कि कंप्यूटर के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कि भैया कौन थे, किन के द्वारा शुरू किया गया था। लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। अगर बिल गेट्स की बात की जाए वो तो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपने सुना होगा। उसके अलावा बिल क्लिंटन वो तो यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं 90 के डिकेड में। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टीव जॉब को आईफोन का ओनर कहा जाता है। हालांकि ये जो तीनों है अभी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ बिल गेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी इन सबकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है इंटेल, डेल, एचपी और एनी एक। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन जरूर कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। हो सकता है रेयरली आपने एनी एक का नाम सुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। फुल फॉर्म की बात की जाए तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये कंप्यूटर लाया कब गया था? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और ये इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो वो इतने के बीच माना जाता है। और ये कंप्यूटर को 1942 के समथिंग भी माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, कंप्यूटर का जो हृदय है या फिर मस्तिष्क है, यानी कि हार्ट और उसका ब्रेन, कहा जाता है किसे? सीपीयू को, रैम को, रोम को या इंटरनेट को? इंटरनेट हो नहीं सकता, रैम रोम थोड़ा बहुत बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बट द राइट आंसर इज जो इसका ब्रेन है, जो इसका हार्ट है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जाना जाता है, वो सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो ये इसका हृदय या फिर मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए रैम का फुल फॉर्म बताना है, तो ऑप्शन आपके सामने है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस माउस, रैंडम रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो भैया रैम हर एक, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर आपका मोबाइल हो, जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो इतना स्मूथली रन करेगा। और रैम का जो रोल होता है, खासकर जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको स्मूथनेस जो देखने को मिलती है वो रैम की वजह से देखने को मिलती है। आजकल बच्चों जैसे हमारे टाइम पे, कहने का मतलब आज से 10 साल पहले जो रैम्स आती थी वो खासकर 1 GB की होगी, 2 GB की होगी, और धीरे धीरे फिर 3 GB की रैम आने लगी, फिर 4 GB की रैम, और आज तो 6 GB रैम भी काफी नॉर्मल है। 8 GB की रैम वाले मोबाइल भी आ जाते हैं, इवन 10 GB तक के भी मोबाइल लॉन्च हो चुकी है। तो आप देखोगे कि लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करवाना, मोबाइल स्मूथ चलना, लैपटॉप अच्छे से चलना, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो रैम का फुल फॉर्म ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हालांकि कंप्यूटर में रैम हमेशा ज्यादा ही होती है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के जिन भागों को हम हाथ से टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। आप चाहे माउस की बात करो, आप चाहे सीपीयू की बात करो, कीबोर्ड की बात करो, ये सभी क्या है? ये हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता ही होगा। सीपीयू क्या है? मतलब एक डिवाइस है, क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों आपका हार्डवेयर। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेट्स सी अगला, प्रोग्राम को चलाने के लिए, रन करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने का जो काम होता है वो किसका होता है?
तो चार ऑप्शन सेम है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का तो होता है, लेकिन उसे आप एग्जैक्ट कहोगे सॉफ्टवेयर के ही दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम को रन करने और उसे कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। विंडो क्या है? विंडोज एक प्रकार का डैश है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भैया विंडो पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जिसके ओनर बिल गेट्स हैं, हर एक कंप्यूटर में हमें माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं देखने को मिली ही जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या कहलाती है? तो अगर हम देखेंगे तो वो है बच्चों बाइट, इसके बाद केबी, फिर एमबी, और फिर जीबी, और फिर टीबी भी होता है ना। अगर इनकी फुल फॉर्म करें तो बाइट हो गया, सबसे छोटी यूनिट है। देन उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सभी में 1000 इतना ऐड कर दोगे तो वो आगे ट्रांसफर होते रहेगी। उसके क्वेश्चन अभी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 MB में, 1 MB में कितने केबी होता है, कितना केबी होता है? तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन है आपका 1000, 1010, 1020, 1024। तो भैया 1024 को मार्क कर लेना। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे 1 MB में कितने केबी होते हैं, तो ये डी ऑप्शन हो गया इस हिसाब से। अगर वो आपसे पूछे 1 GB में कितनी MB होती है, तब भी यही होगा, 1024 MB होगा। तो मैंने आपको बताया सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन 1 किलोबाइट, अब ये केबी के बाद आ रहा है, उसमें कितने बाइट होते हैं, कितने MB होते हैं? एक किलो मतलब 1 KB के अंदर। तो हालांकि यहाँ पे मेगाबाइट नहीं आएगा, खाली बाइट आएगा, तो सिर्फ जो बाइट होते हैं वो 124 होता है। सीक्वेंस ऑर्डर आप बस ध्यान रखना, वो थोड़ा एरर हो गया। ठीक है, उल्टा होता तो सही रहता। बाइनरी अंक क्या होता है, उसकी पहचान करनी है आपको। बड़ा सिंपल सा है बाइनरी, ये बहुत हॉट क्वेश्चन में गिना जाएगा, इसे हर एक कंडीशन में करना पड़ेगा। तो बाइनरी बच्चों एक मशीनी लैंग्वेज होती है। मशीनी लैंग्वेज यानी कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड्स को समझता है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसे बाइनरी कहते हैं। तो इसमें 0 नहीं है, 1 जरूर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेन नेटवर्क का प्रयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया, तो एक होता है LAN, MAN और WAN। जब कभी आपको LAN दिखे तो आप इसे लोकल एरिया से जोड़ देना, MAN दिखे तो इन्हें बिग सिटी या महानगर से जोड़ देना, जब WAN दिखे तो आप इसे व्यापक क्षेत्रों से जोड़ देना, वाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन नेटवर्क पूछ रहा है, तो मेन बिलोंग करेगा महानगर से, जो बिग सिटी होती है। एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये बिग सिटी कहलाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, नेटवर्क की बात हो रही है। चलिए, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में ट्रांसफर, स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर करने की जो सुविधा कौन प्रदान करता है? बड़ा सिंपल सा है। अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें बच्चों, OS हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, FTP हो गया बच्चों आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RAM हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और PPP हो गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफर करना है तो उसे हम FTP कहेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। जैसे मोबाइल, एक मोबाइल का डेटा दूसरे मोबाइल में हम करते हैं तो हम क्लोन करते हैं ना उसे, तो यही है। सर्वर का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? सर्वर, जी हाँ, सर्वर का जब भी नाम आता है हम अपने रिजल्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं, ऑल टाइम सर्वर डाउन हो जाता है। तो रिजल्ट हम ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें हमें नेट की आवश्यकता होगी, तो हार्डवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, तो इंटरनेट इज द राइट आंसर। इंटरनेट। एक चीज और बताया तो इंटरनेट की भी फुल फॉर्म होती है। तो इंटरनेट में जो बच्चों इंटर होता है ना, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट के फुल फॉर्म है। काफी रेयर इंफॉर्मेशन है, याद रखना। आईपी का पूरा नाम क्या है? बड़ा ही सिंपल है बच्चों, इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पावर, इंटरनेट पीक इज द राइट आंसर, बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, देखिए हम सोसाइटी में रहते हैं,
हम सोसाइटी अपने घरों में रहते हैं, उस घर का एड्रेस होता है सोसाइटी में। आपसे जब कोई घर पूछता है तो आप बता देते हो। इसी तरह बच्चों इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर भी ना जो मोबाइल होते हैं, जो कंप्यूटर होता है, तो उन सभी का ना एक न्यूमेरिकल वर्ड में काफी बड़ा सा होता है, वो एक आईपी एड्रेस होता है जिसे हम ट्रेस करने के काम आता है। तो वो उसकी एक पहचान होती है, तो उसे यहाँ आईपी एड्रेस कहते हैं। बस सिंपल सा। ईमेल में ई प्रदर्शित करता है, मतलब ईमेल में ईमेल की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। तो ई स्टैंड कर रहा है किसकी तरफ? ईंधन की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, इंटरनेट की तरफ, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ज्यादातर बच्चे इंटरनेट कह सकते हैं, बट वो यहाँ पे गलत होंगे क्योंकि ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ई स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है किसी भी व्यवसाय बिजनेस को संचालित करने के लिए इंटरनेट पे की जाने वाली जो कार्यवाही होती है वो डैश कहलाती है। ईमेल, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई फिलिंग। देखिए ई फिलिंग हो नहीं सकता, ईमेल जो है प्रोफेशनल वर्क के लिए ज्यादा यूज होता है। ई लर्निंग तो आपका रिसोर्सेज हो गया। ई कॉमर्स जो व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। अमेजोन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, मिंत्रा का नाम सुना है, और भी ना जाने कितने सारे ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, है ना। ये फेमस थे इसलिए इनका नाम बता दिया। www, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का संबंध इनमें से किसके साथ जुड़ा देखने को मिलता है? ऑब्वियसली ईमेल तो होगा नहीं, कंप्यूटर भी नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा, तो इंटरनेट इज द राइट आंसर। वर्तमान भारत में कौन सी पीढ़ी देखने को मिली है? जनरेशन 3G, 4G, 5G या 6G? तो भैया 3G तो बहुत टाइम हो गया उसे, अब तो उसका खत्म, टाटा बाय होने ही वाला है ऑलमोस्ट। 4G अभी रनिंग में तो है, लेकिन अब जो हमें देखने को मिल रही है वो 5 यानी 5th जनरेशन। और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो लॉन्च करने वाली है, ऑलरेडी उन्होंने पहले से रजिस्टर कर दिया। जैसे मोबाइल आप ले रहे हो ना आजकल, स्मार्टफोन लेते हो तो वो 5G आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि वो 5G रन अभी नहीं करेगा क्योंकि नेटवर्क जो है जब 5G आएगा तब वो रन करेगा, लेकिन वो सपोर्टिव होगा। जैसे सपोज करो जियो 5G लाएगा, तो अगर आपने कोई स्मार्टफोन ले रखा है 5th जनरेशन वाला, तो जियो की जो अगर आप 5G वाली सिम उसमें यूज करोगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा, 4G वाले में वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा जैसे वेदर की रिपोर्ट एवरीडे आती है, उसमें बड़े बड़े जो कंप्यूटर यूज होते हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर ही कहा जाता है। चाहे वो सुनामी का या बाढ़ का, इनका आंकलन करने के लिए सुपर कंप्यूटर ज्यादा काम आते हैं। तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? क्रे 1 2 3 4। तो अगर आप देखोगे वो क्रे ही था, ठीक है, वो क्रे ही था, क्रे 1। तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर गूगल एक वेबसाइट है क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन, वेबसाइट, यूआरएल या आईपी एड्रेस? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे सारी वो इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, चाहे रेलवे की हो गया, बैंकिंग की हो गया, एजुकेशन की हो गया, ई कॉमर्स की होगी, वट एवर, लॉट्स ऑफ ऐसी चीजें बताते बताते थक जाएंगे। तो एक प्रकार का ये सर्च इंजन का काम करता है। तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है। आपने बिंग का नाम सुना होगा, तो बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन था, और साथ ही बच्चों जो मोजिल्ला है, फायरफॉक्स, वो भी एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। हालांकि बस गूगल सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है, तो इसलिए हमें गूगल ही लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, वटएवर, ठीक है। उसके अलावा इनमें से क्या एक सोशल नेटवर्किंग सूची में नहीं आता? फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, मैसेज बोर्ड। तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा होता है, तो ये सोशल नेटवर्किंग होता है ना। मैसेज बोर्ड जो है वो एक वो है, फॉर्मेट है जो हर मोबाइल में नॉर्मली हमें देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए डी जो है सोशल नेटवर्किंग में नहीं आएगा। व्हाट्सएप लिख देता तो मे बी वो हो जाता, है ना। चलिए, एंड्रॉयड एक प्रकार का डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये तो पता चल गया एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो रन किया जाता है किस में? मुख्यतः तौर पे कंप्यूटर में नहीं होगा, लैपटॉप में नहीं होगा, आईफोन का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे iOS कहते हैं, और मोबाइल इज द राइट आंसर। मोबाइल इज द राइट आंसर, एक प्रकार का मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज भैया स्मार्टफोन जितने भी है एंड्रॉइड, वैसे इतने सारे पॉपुलर हैं, है ना।
अगला है कि कंप्यूटर में किसी एक डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, यहाँ पे की लिख लेना। तो CTRL प्लस एक्स एंड CTRL प्लस ए, CTRL प्लस वी एंड CTRL प्लस ए, CTRL प्लस सी प्लस एंड CTRL प्लस वी, CTRL प्लस एक्स एंड CTRL प्लस वी। बड़ा सिंपल सा है कि भैया अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करना है, अगर यहाँ पे कॉपी लिखा होता तो हम कंट्रोल CTRL प्लस सी और फिर दूसरा दबाते और वी का यूज करते, लेकिन यहाँ पे कट पेस्ट की बात हो रही है। तो कट पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, CTRL एक्स को करना पड़ता है। पहले हमें कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना है और देन जहां पर भी हमें वो डॉक्यूमेंट रखना है तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो एक्स और वी का रोल आता है, कंट्रोल तो मैंडेटरी है ही, और अगर कॉपी और पेस्ट करना है तो फिर आएगा बच्चों सी और वी का रोल। बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड ही थे, हार्डवेयर से रिलेटेड भी आ गया इसके अंदर, इंट्रोडक्शन से भी, सॉफ्टवेयर से भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाईली चांसेस क्वेश्चन है, आप आराम से इन्हें करके जाना। और होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, इन्हें जरूर फॉलो करके रखिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मिलेंगे बच्चों हम अपने फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।